आज की क्लास में हम यूनिट 1 फंक्शनल इंग्लिश में सेशन 2 मेकिंग रेजोल्यूशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब हम किसी भी काम को करने के लिए कोई संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते समय हम सेंटेंस को किस तरह से यूज करेंगे, इसी बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर मेड ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ? क्या आपने भी अपने आप से कोई प्रॉमिस किया है? प्रॉमिस करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे पूरा कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। प्रॉमिस करते समय किस तरह से हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई विल नेवर लॉस माई टेम्पर अगेन। देखिए यहाँ पर भी प्रॉमिस किया गया है कि मैं अपना आपा फिर दोबारा से नहीं खोऊंगा। सेकंड सेंटेंस में भी प्रॉमिस की बात कही गई है। यहाँ पर कहा गया है आई विल ट्राई टू स्टडी हार्ड दिस ईयर एंड गेट ए फर्स्ट डिवीजन। मतलब मैं इस साल कड़ी मेहनत करूंगा और फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। आई विल टॉक लेस ऑन माई मोबाइल, मतलब मैं अपने मोबाइल पर कम बात करूंगा। आई विल गेट 95% इन मैथ्स दिस ईयर, मैं इस साल मैथ्स में 95% मार्क्स लाऊंगा। इन सभी सेंटेंसेस में यूजर अपने आप से प्रॉमिस कर रहा है कि वह अपना आपा नहीं खोएगा या वह इस साल बहुत मेहनत करेगा और फर्स्ट डिवीजन लाएगा। इसके अलावा वह मोबाइल पर ज़्यादा बात नहीं करेगा और इस साल मैथ्स में 95% मार्क्स को गेन करेगा। आप सोचिए कि आप अपने आप से क्या प्रॉमिस करना चाहते हैं। जो भी प्रॉमिस या वादे आप अपने आप से करते हैं, ये प्रॉमिस ही रियल में आपके रेजोल्यूशन होते हैं। आप जितने भी प्रॉमिस अपने आप से करते हैं, वो सारे प्रॉमिसेस फ्यूचर के लिए होते हैं। इसीलिए इन प्रॉमिस को करते समय जो सेंटेंस बोले जाते हैं वो फ्यूचर टेंस में होते हैं। फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज हेल्पिंग वर्ब में होता है। इसलिए इस क्लास में हम आगे सिंपल फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनको फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है उनके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन सेंटेंस में विल का यूज हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे किया गया है। ये सेंटेंस है आई विल ट्राई टू लर्न इंग्लिश वेल, मतलब मैं अच्छी तरह से इंग्लिश सीखने की कोशिश करूँगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रॉमिस कर रहा है कि वो अच्छे से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेगा। आई विल ट्राई टू सी फीवर मूवीज, मतलब मैं कम मूवी देखने की कोशिश करूंगा। देन थर्ड वाला एग्जांपल है आई विल लर्न 3 न्यू वर्ड्स एवरी डे, मैं प्रतिदिन 3 नए वर्ड याद करूंगा। और चौथे सेंटेंस में जो बोल रहा है आई विल एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग फॉर 1 आवर, मीन्स मैं रोज सुबह में 1 घंटे व्यायाम करूंगा। ये सारे एग्जाम्पल जो भी सेंटेंस के आपने यहाँ पर रीड किए हैं वो सारे एग्जाम्पल फ्यूचर टेंस में बनाए गए हैं, जिसमें विल को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है। इन सेंटेंस को बनाने के क्या रूल होते हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, जितने भी प्रॉमिस किए जाते हैं वो सारे फ्यूचर के लिए किए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस की जो पहचान होती है, आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उन सेंटेंस के लास्ट में जो होता है गा गी गे, इस तरह के वर्ड आते हैं। गा गी गे, जैसे मैं बाजार जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं होमवर्क करूँगा, ये सारे सेंटेंस जो हैं फ्यूचर टेंस हैं, क्योंकि इन सभी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आ रहे हैं। फ्यूचर टेंस को बनाते समय जो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो विल और शैल यूज करनी है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए विल और शैल को जो यूज करना है हमें कहाँ कहाँ करना है। शैल को जो यूज करना है वो हमें फर्स्ट पर्सन के साथ करना है, और विल को जो करना है वो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में यूज करना है। अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं उनके बारे में देखिए। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला, जो बोलता है, जैसे आई वी, तो ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन कौन होते हैं? सेकंड पर्सन वो होते हैं जो सुनते हैं, जैसे यू। थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में कोई बात की जा रही है, जैसे ही, सी, दे, इट, दिस, मतलब वह, वे, ये सारे जो होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। इन पर्सन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर विल और शैल का यूज किया जाता है। कई बार आई के साथ में विल का यूज किया जाता है, लेकिन वो उस कंडीशन में किया जाता है जहां पर यूजर जो है दृढ़ संकल्प की बात कर रहा हो, यानी कि किसी काम को उसे करना ही है, तो उस कंडीशन में आई के साथ विल का यूज करेंगे और वी के साथ भी विल का यूज करेंगे। अदरवाइज सिंपल सेंटेंस में आई और वी के साथ में शैल का यूज ही होता है। इन सेंटेंस को बनाने के रूल देख लेंगे। रूल में सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मीन्स इसे इस तरह से देखेंगे, वी शैल गो टू मार्केट टुमारो। मीन्स यहाँ पर जो वी है वो सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, गो वर्ब है मतलब क्रिया है और इसकी फर्स्ट फॉर्म गो होती है, और अदर जो हमारा वो ऑब्जेक्ट है वो ये है।
उसका सेकंड एग्जांपल, ही विल सिंग ए सॉन्ग। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है और सिंग वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है और ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, ए सॉन्ग। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो गाना गा रहा है, मतलब वह गाना गाएगा। यहाँ पर हम कल बाजार जाएंगे। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। फ्यूचर टेंस में निगेटिव सेंटेंस को बनाते समय हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, जिसमें हम सब्जेक्ट का यूज सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब विल या शैल का यूज करते हैं, देन नोट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शैल नॉट गो टू मार्केट, मतलब हम बाजार नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल, और देन शैल के बाद क्या है, नोट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये नोट यूज कर रहे हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट मार्केट। सेकंड सेंटेंस में ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, मतलब वह गाना नहीं गाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। ये दोनों एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर नोट का यूज किया गया है। फ्यूचर टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। पहले वो सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं और दूसरे वो सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, ये सारे वर्ड क्वेश्चन वर्ड होते हैं और ये सारे वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं। सबसे पहले क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। इन सेंटेंस को बनाने के लिए जो रूल फॉलो करते हैं वो इस तरह से है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल ही सिंग ए सॉन्ग, इसका मतलब है क्या वह गाना गाएगा। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट को यूज किया गया है, ही सब्जेक्ट है यहाँ पर गाना गाने वाला, और क्या गा रहा है, जो क्रिया हो रही है मतलब वर्ब जो हो रही है वो सिंगिंग हो रही है, तो सिंग यहाँ पर वर्ब हो गई और इसकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है। देन ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग है और बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को लगा दिया। इसके बाद सेकंड वाला रूल जो है जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, उन सेंटेंस को बनाने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं। उसमें देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है उसे हम सबसे पहले लिख देते हैं। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगे। इस सेंटेंस में वेयर को सबसे पहले यूज किया गया है। वेयर जो यहाँ पर है क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारी विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट ये यू है, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और देन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से इन सेंटेंस को बनाएंगे। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको कुछ एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। उन एक्सरसाइज को वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उनको कंप्लीट कीजिए।